ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा के एपिसोड 17 और 18 का टीज़र प्रोमो आ चुका है, लेकिन इससे पहले शॉर्ट रिव्यू करते हैं एपिसोड 16 का, जो कि सुबह अपलोड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड 16 में आप देखेंगे कि जब मरियम जॉब पर जाती है तो अहमद उसका पीछा करता है, तो देखता है कि मरियम एक घर में जाती है और उस घर में जाकर एक बूढ़ी औरत की खिदमत करती है। ये देखकर अहमद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जैसे ही मरियम बाहर आती है तो अहमद बाहर ही खड़ा होता है। जब मरियम बाहर खड़ा अहमद को देखती है तो डरते हुए कहती है कि अहमद आप। तो अहमद गुस्से में होता है और मरियम के मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है और अहमद गुस्से में मरियम को घसीटता हुआ घर लेकर आता है। तो मरियम कहती है कि मेरी बात सुने अहमद। तो अहमद उसे धक्का देकर कहता है कि झूठ बोलती रही, धोखा देती रही और बेवकूफ़ बनाती रही है तू हमें। इतने में अहमद की वालदा भी आ जाती हैं कि अहमद मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। और मरियम को रोता हुआ देखकर अहमद की वालदा अहमद से कहती हैं कि क्यों मार रहे हो तुम उसे। तो अहमद गुस्से में कहता है कि पूछें इसी से कहाँ जाती थी ये। तो अहमद की वालदा पूछती हैं कि कहाँ जाती थी। तो अहमद बताता है कि एक बूढ़ी औरत की खिदमत करने। आपकी खिदमत करते हुए तो जान निकलती थी ना इसकी। और अहमद गुस्से से मरियम का बाजू पकड़ता है और उसे उठाकर कहता है कि इतनी हिम्मत आ गई तुझ में, रेस्टोरेंट के बाद बाहर कमाने जाने लगी तू। और वो जो अफ़ान को तूने इतनी महंगी घड़ी दी थी उसके पैसे यहीं से आए थे ना। इतने में वहीद और सना भी आ जाते हैं। फिर अहमद मरियम का मुंह बीच कर कहता है कि अब समझ आई मुझे, मुंह में जो ये ज़बान चलती थी उसके पीछे यही डबल कमाई थी। तो मरियम रोते हुए कहती है कि आप मेरी बात सुने। तो अहमद उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहता है कि अपनी बकवास बंद कर। ये देखकर वहीद अहमद को आवाज़ लगाता है और ये रोकने की कोशिश करता है, मगर सना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो अहमद की वालदा कहती हैं कि अहमद ये क्या कर रहे हो तुम। और फिर अहमद गुस्से में मरियम से कहता है कि तू झूठ बोलती थी ना मुझसे, फ़ोन नहीं है तेरे पास। अहमद मरियम को फ़ोन दिखाकर कहता है कि कहाँ से आया ये फ़ोन तेरे पास। अब बोल तू झूठ। अपने माँ बाप को कॉल कर कर मेरे ख़िलाफ़ भड़काती रही है तू। तो मरियम कहती है कि नहीं अहमद, मैंने अपने अब्बू को आपके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा। तो अहमद गुस्से में कहता है कि नहीं, तेरी हर बात झूठ है। ये देखकर वहीद से रहा नहीं जाता और जैसे ही अहमद मरियम के मुंह पर थप्पड़ मारने वाला होता है तो वहीद आकर अहमद का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर अहमद की वालदा हैरान रह जाती हैं। फिर वहीद अहमद से कहता है कि मैं कह रहा हूँ बस कर दो। तो अहमद वहीद से गुस्से में कहता है कि ये मियाँ बीवी का मामला है वहीद, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मरियम के साथ सारे हिसाब बराबर कर दूंगा मैं। तो वहीद कहता है कि अगर अब तुमने भाभी पर हाथ उठाया ना तो मेरा हाथ तुम पर उठ जाएगा, लिहाज नहीं करूंगा मैं। और वहीद सना से कहता है कि सना तुम भाभी को कमरे में लेकर जाओ। ये सुनकर अहमद मरियम पर हाथ नहीं उठाता बल्कि वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो दूसरी जानिब मरियम के वालिद अफ़ान से कहते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तो अफ़ान कहता है कि आपके हाथ से कुछ भी नहीं गया है अभी खालू जान। तो मरियम के वालिद कहते हैं कि देखो अब गफ़ूर साहब ये घर बेचना चाहते हैं। फिर अफ़ान मरियम के वालिद से कहता है कि मैं आपको बेघर नहीं होने दूंगा। तो मरियम के वालिद कहते हैं फिर तो बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा हम पर। तो अफ़ान कहता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है। ये सुनकर मरियम के वालिदैन खुश हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि मरियम अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तो अहमद की वालदा आती हैं और मरियम से कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें ऐसी हालत में अहमद को नहीं मारना चाहिए, तुम्हें भी ऐसा कदम उठाने से पहले एहतियात बरतनी चाहिए। तो मरियम कहती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो अहमद की वालदा कहती हैं अगर तुम्हें कोई दूसरी जॉब करनी थी तो प्यार से बता देती, गलत करके तुमने उसे और गुस्सा चढ़ा दिया। तो मरियम खड़ी हो जाती है और अहमद की वालदा को कहती है कि जी हर दफ़ा गलत मैं ही करती हूँ, क्या आप लोगों ने गलत नहीं किया। अहमद की गलत बात थी, उसकी हरकतों पर पर्दा डालकर आप ही तो गुनाह कर रही हैं फुप्पो। तो सना मरियम से कहती है कि मरियम अम्मी से तमीज़ से बात करो। तो मरियम कहती है कि मैं कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ अपने साथ की हुई ज़्यादतियों का एहसास दिला रही हूँ। अगले सीन में आप देखेंगे कि अहमद की वालदा बैठी होती हैं। तो अहमद गुस्से में कहता है कि मुझसे मरियम झूठ बोलती रही है। तो अहमद की वालदा कहती हैं कि अहमद कब उतरेगा तुम्हारा ये जुनून। तो अहमद कहता है कि नहीं उतरेगा मेरा ये जुनून। तो अहमद की वालदा कहती हैं कि अहमद होश में आओ। तो अहमद कहता है कि तसल्ली नहीं मिल रही है मुझे,
تو احمد کی والدہ کہتی ہیں کہ غلط کر رہے ہو تم، اس بات پر شکر ادا کرو کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو احمد کہتا ہے کہ وہ یہاں پیسے کما کر پاکستان اپنے ماں باپ کو بھیجتی رہی ہے اور آپ کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے۔ تو احمد کی والدہ کہتی ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ وہ کما کر ہمیں بھی کھلا رہی ہے، اس نے ہماری عزت رکھنے کو نوکری کی ہے۔ تو احمد غصے سے اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ اس کی باتوں میں آ گئی ہیں، فکر ہو رہی ہے آپ کو اس کی۔ تو احمد کی والدہ کہتی ہیں کہ اس کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ مریم کی وجہ سے میری بیٹی کا ذہنی سکون برباد ہو رہا ہے، اور میں بتا رہی ہوں اگر ثنا پر تمہاری وجہ سے کوئی بھی آنچ آئی نا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ تو ویورز، یہ تھا کیسا ہے نصیبہ کے ایپیسوڈ 16 کا ریویو۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ 17 اور 18 کے پرومو کی جانب۔ ڈرامہ سیریل کیسا ہے نصیبہ کے ایپیسوڈ 17 اور 18 میں آپ دیکھیں گے کہ مریم وحید سے کہتی ہے کہ بہت خود غرض دنیا دیکھی ہے میں نے، مگر تم جیسے اچھے انسان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ثنا کہتی ہے کہ ہمیشہ سے ہی مریم اور وحید کے تعلقات تھے۔ تو احمد کی والدہ کہتی ہیں کہ ہماری ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ احمد جیل میں ہوتا ہے اور مریم سے کہتا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں میں تجھے۔ ایک سین میں دکھایا گیا کہ احمد مریم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو مریم روتے ہوئے کہتی ہے کہ مار دیں گے یہ سب مجھے مل کر۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وحید احمد سے کہتا ہے کہ اس نیک اور پاکیزہ عورت کو اس قدر تم نے مارا اور تم نے یہ سوچا بھی نہیں کہ وہ کس حالت میں ہوگی۔ ایک سین میں دکھایا گیا کہ مریم بیٹھی ہوتی ہے ہاسپٹل میں، تو وحید اسے کسی پیپر پر سائن کرواتا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ احمد کے سب گھر والے کھڑے ہوتے ہیں، تو وحید ثنا سے کہتا ہے کہ مریم کو تو میں اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ تو ثنا کہتی ہے کہ بھابھی اور بہن کی آڑ میں جو چکر مریم اور تمہارے درمیان چل رہا تھا نا، وہ سب ہم پہلے دن سے جانتے ہیں۔ تو وحید چیختے ہوئے کہتا ہے کہ شٹ اپ۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ وحید ثنا سے کہتا ہے کہ تم جیسی عورت کو میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا، اور چیختے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو ویورز، یہ تھا اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو۔ اس ڈرامے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ڈراماز پرومو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں۔